हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी मूवीज चैनल। दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी मूवीज चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए Redmi 9 सीरीज़ के अपडेट्स के रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं, जो कि 12.5 के बेस हैं और Android 11 पे बेस्ड है। तो कुछ टाइम पहले, अभी 4-5 दिन पहले ही Android 11 और MIUI 12.5 Redmi 9 सीरीज़ के लिए अवेलेबल हुआ था, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेगा। ओके गाइस, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस हिसाब से Redmi 9 सीरीज़ में आपको अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपके वर्जन जो कि चल रहा है Redmi 9 Active 9 Prime Redmi 9 में, जो कि है 12.0.17.0 का अपडेट जो कि चल रहा है। बहुत टाइम से कोई न्यू अपडेट इसमें आया नहीं है, जो कि बीच में आया था एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया हुआ था इसके अंदर, पर जो कि उसमें कोई चेंज नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी पैच उसमें अपडेट करा था और बाकी सेम एज जो था वही था उस फ़ोन के अंदर। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे अभी मेरे इस फ़ोन में 12.5.1.0 का स्टेबल अपडेट Redmi 9 सीरीज़ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अंदर इंस्टॉल कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो। और जो कि आपको यहाँ पे MIUI 13 का भी आपको लोगो दिख रहा है, जो कि एक थीम के द्वारा मैंने अप्लाई करा है। आप नीचे देख सकते हो MIUI 12.5 का अपडेट है, आपको वर्जन भी दिख जाएगा इसमें, कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। देख सकते हो 12.5.1.0 का स्टेबल अपडेट है, जो कि Redmi 9 यूज़र्स के लिए ये अवेलेबल हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा सकता हूँ, जो कि ये Android 11 पे ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो बीच में अभी आया था 4-5 दिन पहले ये अपडेट रिलीज़ हुआ था Redmi 9 यूज़र्स के लिए, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था, अभी तक वापस रीलॉन्च हुआ नहीं है। तो आपको मैं फाइनल डेट बता दूँ मैं आपको, है ना, कि आज समझ लो आप 20 तारीख हुई है आप, तो इस अगस्त के एंडिंग तक आपको Redmi 9 सीरीज़ के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सारे के डिवाइसेस में आपको MIUI 12.5 का Android 11 के साथ आपको मिल जाएगा। जो इंडिया में जो अपडेट रिलीज़ होने वाला है उसका आपको मिलेगा वर्जन नंबर 12.5.3.0 स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका वर्जन होगा नया वाला। इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ, जैसे कि मैं बता दूं आपको Android 11 में चेंजेस मिलेंगे। एक तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को, जो पहला था वही कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो कुछ इस हिसाब से आपको, जो कि Android 12 वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आइकन सारे के सारे चेंज है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राइटनेस का यहाँ पे ऊपर दिया गया है, उसमें ये सब नहीं मिलेगा, सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं किया होगा उसके अंदर। सेटिंग्स में बात करें आपको, तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन में चलते हैं, अपन लॉक स्क्रीन में जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जिस हिसाब से दिया गया हुआ है। एक तो आपको इसमें पॉकेट मोड मिल जाएगा, अदर्स में लॉन्च कैमरा मिल जाएगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको सेम इट इज़ जैसा था वैसे, हाँ थोड़ा सा न्यू लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और इस सब में प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा उसके अंदर डायरेक्ट, जो कि आप Android 11 का जो आपको अपडेट आएगा उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात करूँ मैं आपको कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिस्प्ले में भी आपको कुछ इस हिसाब का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में आपको मज़ा आएगा और यूज़ करने में मज़ा आएगा। कंट्रोल सेंटर में भी आप देख सकते हो इस जो था वैसा का वैसा आपको देखने को मिलेगा, सेम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा, सेम Android 10 के हिसाब से ही होगा, कुछ चीज़ें ही आपको चेंज देखने को इसमें मिलेगी। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ कंट्रोल सेंटर, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल, इसमें आपको आप देख सकते हो कुछ इस हिसाब से एनिमेशन देखने को नया वाला मिल जाएगा, जाके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ओल्ड वर्जन और वहाँ पे लिखा है न्यू वर्जन। ठीक है, तो न्यू वर्जन में जाओगे, जैसे कि ये न्यू वर्जन है तो मैं अभी न्यू वर्जन पे हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है कि आप कैसे नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर यूज़ कर सकते हो।
और कुछ ये सब देखने को मिल जाएगा। और नया थीम एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी इस वाले डिवाइसेस में। तो आप मान के चलो कि है ना, आपको ये अपडेट का नया अपडेट जो मिलेगा आपको ये अगस्त के लास्ट मंथ तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 100% मैं श्योर हूँ कि इस अगस्त के लास्ट एंडिंग तक आपको नया सिक्योरिटी, अगस्त का सिक्योरिटी और एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और जो कि मैंने जो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो सस्पेंड हो गया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके वहाँ से, आपको मैं बता दूँ, चूज़ पैकेज सिस्टम के ज़रिए आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। आपको सिंपली अपने अपडेटर में जाना है। अपडेटर में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आपके फ़ोन में ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको है ना क्लिक करते जाना है। अब 10 टाइम्स इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ये चूज़ अपडेट पैकेज जो खुल रहा है वो आपको खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप चूज़ अपडेट पैकेज खोलोगे तो आपको सीधा इंटरनल स्टोरेज और स्टोरेज ऑफ ड्यूअल एप्स में आपको जैसे जो भी स्टोरेज होगा आपका SD कार्ड में होगा या इसमें होगा तो आपको इसमें शो हो जाएगा। तो सिंपली उसमें इंटरनल स्टोरेज में जाना है, जो कि आपने जो भी स्टेबल रोम डाउनलोड करी है उस पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और आपका अपडेट हो जाएगा फ़ोन। पर आप अभी ना करो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ना कुछ बग्स भी आए हुए हैं। तो क्या है ना, थोड़ा स्टेबल होके ही आए तो कुछ अच्छा आएगा, तो आपके बैटरी ड्रेन इशू वगैरह कुछ होगा नहीं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।